बच्चों, हम आज जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है उद्बोधन। इसकी कवि है मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में कवि ने मनुष्य को भाग्य के भरोसे न रहकर कर्म और मेहनत करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन पथ पर आने वाली बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए। आइए कविता पढ़ते हैं। संसार की समरसथली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो संसार है वह समरसथली यानी युद्ध भूमि के समान है। उसमें हमें धैर्य धारण करना चाहिए और अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवन में आने वाले संकटों से नहीं डरना चाहिए। यदि हम अपनी जिंदगी में मृतक के समान रहते हैं तो वो जिंदगी नहीं होती, वह जीना नहीं होता, सिर्फ दिन काटने होते हैं। हमें वीर बनकर अपने जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करना चाहिए। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ को उसका पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को मेहनत करने का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम व्यर्थ क्यों बैठे हो, आगे बढ़ो, अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुओ। तुम भाग्य की कामना क्यों कर रहे हो, भाग्य के भरोसे क्यों हो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। जैसे हमारे सामने रखा हुआ भोजन अपने आप मुख में नहीं जाता, उसी प्रकार हमें भाग्य के भरोसे रहकर मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं मिलता और तुम्हें भाग्य को भूलकर मेहनत करनी चाहिए। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन्मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। इन पंक्तियों में कवि परस्पर प्रेम बनाए रखने की भावना को विकसित करते हुए कहते हैं कि हमें मूर्खता को छोड़कर आपस में प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो मन का मिलन होता है, जब आपस में मन मिलते हैं तभी एकता होती है। सिर्फ तन मात्र के मिलने से किसी का भला नहीं होता और बाह्य बातों से यानी दिखावे से कभी भी हमारा मन नहीं खिलता। अतः हमें परस्पर मेल बनाए रखना चाहिए, प्यार बनाए रखना चाहिए। जड़दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं। हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। इन पंक्तियों में कवि दीप का यानी एक दीपक का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि दीपक एक जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु होती है जिसमें जान नहीं होती, प्राण नहीं होते। वह स्वयं जलकर हमें प्रकाश दे रहा है। आलोक का अर्थ है प्रकाश, हमें प्रकाश दे रहा है, लेकिन हम एक दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। क्या हम इस संसार की जड़ वस्तुओं से भी बेकार हो गए हैं। तो अतः ए भाइयों, ऐसे तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ये जीना तुम्हारा जीना नहीं है। तुम्हें एक दूसरे से प्यार बनाकर रखना चाहिए, ऐसी ही जिंदगी जीनी चाहिए।